नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं दो संख्याओं का अनुपात 15:11। ये क्वेश्चन हमने आपको करने के लिए दिया था। ये क्वेश्चन इस प्रकार है, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है तथा इनका HCF कितना है 13 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। मैं मान लेता हूँ A और B दो संख्याएं मान लेता हूँ। ये 15 कितना आया 11। HCF कितना दे रखा है 13। तो संख्याएं निकालनी है। HCF कॉमन फैक्टर होता है। अगर जो कॉमन फैक्टर दे रखा है तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो HCF होता है दोनों में कॉमन होता है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 195, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 143। आपके पास ये आंसर होगा। जो इसका C ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। एक कमरा है कोई भी वर्गाकार, उसकी छत पर टाइल लगानी है हमने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कई क्वेश्चन कैसे करवाते हैं, पहले तो उसका एरिया निकालते हैं। हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारा जो मेथड होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। पहले 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, इसके सेंटीमीटर ही बनाएंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 15 मीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे तो कितना आएगा 1500, और 17 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1517। अब चौड़ाई कितनी है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर के मीटर बनाएंगे तो कितना आएगा 900, और 2 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 902। अब हमने क्या करना है, हम इसका HCF निकाल देंगे। जो चीज़ कॉमन आती है उसको हम बाहर निकाल देंगे। इसका हम HCF निकालेंगे। सबसे पहले जो HCF जाएगा ये किस पे जाएगा 41 पे जाएगा। अब 41 से करेंगे तो इसकी करेंगे तो कितना आएगा 37, इसका करेंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना बचेगा 8, फिर कितना 2 पे ही जाएगा। अब ये आगे किसी नंबर से नहीं जा रहा है, हमने बतानी क्या है। इसके अंदर मैं एक आसान सी चीज़ बताता हूँ। बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, ये हमारे पास HCF आ गया। इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब जो संख्या नहीं जा रही किसी नंबर से, अगर ये पूछ रखा है कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, तो जो भी कॉमन नहीं बन रहा है हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 814। ये आपका आंसर होगा। उस वर्गाकार छत पर 814 टाइलें लगेंगी, ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। किसी आयताकार खेत का आकार 284 मीटर मल्टीप्लाई 248 मीटर है। इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करो। इसमें भी टाइलें निकालनी। देखो आयताकार क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ होती है। लेंथ भी दे रखी है और ब्रेथ भी दे रखी है। मैंने क्या बताया था, अगर टाइलों की संख्या पूछे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास 284 और 248 हमारे पास कोई संख्या दे रखी है, हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे। सबसे पहले ये 4 से ही कर देता हूँ मैं इसको। 4 से करेंगे तो कितना आएगा 4 7 जा 28, 4 1 जा 4। अब इसकी 4 6 जा 24, 4 2 जा 8। आगे किसी नंबर से नहीं जा रहा है। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल देंगे, और जो बिन नहीं कॉमन नहीं है, जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। 71 मल्टीप्लाई 62 4402। इस आयताकार खेत के अंदर, वर्गाकार खेत के अंदर 4402 टाइलें लगेंगी। ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 3 खेतों का क्षेत्रफल दे रखा है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात बता देता हूँ, जो एरिया होता है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। दूसरा 408 सेंटीमीटर स्क्वायर, 552 सेंटीमीटर स्क्वायर। खेत में न्यूनतम साइज के समान गड्ढे खोदे गए हैं। यदि आयताकार गड्ढे की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले समान लंबाई के खोदे गए, तो सबसे पहले मैं इसका HCF निकाल देता हूँ। किसी चीज़ को समान पार्टों में बांटना है तो हम क्या निकाल देते हैं HCF निकाल देते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसको मैं सीधा ही 12 से कर देता हूँ, क्योंकि मैं सिंपल सिखा चुका हूँ आपको। 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 छिक 72। अब कितने से जाएगा, दोनों संख्याएं 2 से हो रही हैं। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 से 14, 2 से करेंगे 2 2। अब आगे नहीं जा रही है, तो इसका जो HCF कितना आएगा, HCF कितना आएगा 24।
उस जो गड्ढे का जो एरिया है ना, एरिया वो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अब इसने क्या दे रखा है, उस गड्ढे की जो चौड़ाई है ना वो 4 सेंटीमीटर है। देखिए अगर टोटल उसका जो एरिया है वो 24 सेंटीमीटर है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो 4 सेंटीमीटर। अगर HCF उनका एरिया 24 आ रहा है तो उसकी लंबाई कितनी आएगी, 4 को 24 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 6 आएगा। तो इसकी जो लंबाई आ जाएगी वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। किसी माली के पास 44 सेब, 66 केले और 110 आम के पेड़ हैं। वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हो। वह सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो। न्यूनतम पंक्तियों की संख्या याद करें। सबसे आसान तरीका बताता हूँ। जैसे 44 सेब की हैं, 66 केले की और 110 आम की हैं। सबसे पहले बराबर पंक्ति में बांटना है तो पहले HCF निकाल दें। सबसे पहले किस पे जाएगा, 22 पे जाएगा। 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 पंजा 110। अब ये चीज़ कॉमन आ गई। जो पंक्तियाँ आना है वो उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहिए प्रत्येक पंक्ति एक ही प्रकार के पेड़ हो। प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार के पेड़ है, वह पेड़ों की संख्या समान हो, या पेड़ों की संख्या कितनी आ गई, समान आ गई। अब हमारे पास सपोज कीजिए 44 सेब के पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति के अंदर क्या बोला है, पेड़ों की संख्या समान हो, न्यूनतम पंक्तियां ज्ञात करो। अब 44 सेबों की पेड़ है और टोटल 22 की पंक्ति हैं। 22 की तो कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी। इसको 66 को डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 22 से 3 बनेगा। और 110 को 5 से डिवाइड बनेंगे, कितना बनेगा, कितनी पंक्तियां बनेंगी। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। जो कॉमन वेक्टर नहीं बनना इसको जोड़ देंगे। 2 को जोड़ देते हैं, 3 को जोड़ देते हैं और 5 को जोड़ देते हैं। हमारे पास कितनी पंक्तियां बनी, 10 पंक्तियां बनी। इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो कॉमन फैक्टर आ गया उसको हम निकाल देंगे। पंक्तियों की संख्या पूछी है तो पंक्तियों की संख्या 2 ये बन गई, 3 ये होगी और 5 ये होगी। टोटल कितनी होगी हमारे पास पंक्तियों की संख्या 10। तो न्यूनतम पंक्तियों की जो संख्या हुई वो 10। ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। यदि एक किसान के पास प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे हो तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। नुका बक्से में 5 या 6 संतरे भरे हो ना तो 3 संतरे बचते हैं। परंतु यदि वह प्रत्येक बक्से में 8 या 9 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे, फिर 3 संतरे बचते हैं। कुल संतरों की संख्या ज्ञात करो। एग्जामिनर हमेशा दिमाग के साथ खेलता है बच्चों के, क्योंकि मैं ये टाइप करवा चुका हूँ। वो टाइप क्या थी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। इसके अंदर भी यही है। प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे और उसके पास 3 संतरे बच गए। 3 मतलब क्या बच गया, 3 शेष बच गया। यदि वह प्रत्येक बक्से में 8 या 9 संतरे भरे तो भी 3 शेष बच रहा है, 3 संतरे बच रहे। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। 5, 6 और कितना 8 और 9। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे। 2, 5, 3, 4, 9। अब क्या करेंगे, हम 3 से कर देते हैं इसको। 5, 1, 4, 3। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का 20 दिया 60, 60 दूनी 120 दिया, कितना आएगा 360। ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। मैंने पिछले टाइप में क्या बताया था, जितने संतरे इसके अंदर क्या, उसके अंदर क्या था 4 शेष बचता था, इसके अंदर क्या 3 संतरे बचते हैं। तो जो एलसीएम आ गया इसके अंदर ये ऐड कर देंगे 363। ये आपका आंसर होगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जामिनर हमेशा सेम स्टेटमेंट नहीं देता है। हमने इसीलिए इस क्वेश्चन को दिया क्योंकि हम करवा तो पहले चुके हैं बट इसके अंदर जो स्टेटमेंट थी वो चेंज थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया है। इसका जो आंसर आएगा वो 363 आपका राइट आंसर होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 तथा इनका एलसीएम कितना दे रखा है 315। इन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन कितना है। आपने इसका आंसर कमेंट के अंदर देना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है A, B, C और D। आपका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें। धन्यवाद।